ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ, હું છું ઝાલા જયેન્દ્ર અને તમે જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતી એજ્યુકેશન. આજે હું તમને ધોરણ 6 હિન્દી સબ્જેક્ટમાં મૂલ્યાંકન પ્રથમ સત્ર 2021-22નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સમજાવીશ અને લખાવીશ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ પહેલાં હું તમને જાણ કરી દઉં કે તમારે હિન્દી સબ્જેક્ટ સિવાય બીજા સબ્જેક્ટની વિડીયો જોઈતી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક આપેલી છે. प्रश्न 1 सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. नंबर 1, सूरज की किरणें सारे संसार को चमकाती है. नंबर 2, कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी. नंबर 3, पेड़ अपने जीवन को सफल मानते हैं क्योंकि वे ऊंचा उठना सिखाते हैं. नंबर 4, राजा की बात सुनने के लिए किसान अपना काम रोकना नहीं चाहता था. ब, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. नंबर 1, हंसों ने कछुए को बोलने से मना कर दिया. नंबर 2, रेशमा किन के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी? दादा दादी के साथ. नंबर 3, सूरज की किरणें रोज धरती पर आती है. नंबर 4, हिरनी निशाने की सीध में आ गई. नंबर 5, बिच्छू के प्राण पुनः किस में पड़ गए? तो संकट में पड़ गए. नंबर 6, कौवा कैसा था? तो कौवा बुद्धिमान था. क, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. उसके आंसर स्टूडेंट हम बाद में देखते हैं. क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए, तो उसके आंसर भी बाद में देखते हैं. ब, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला है कि लोमड़ी को कौवे का गाना मीठा लगता था. नंबर 2, फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली. नंबर 3, चांद बच्चों का मामा है. नंबर 4, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है. नंबर 5, तालाब में एक कछुआ रहता था. नंबर 6, कौवा खूब प्यासा था. 7 नंबर, जीवन है सुख दुख की एक कहानी. नंबर 8, एक दिन राजा भोज राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले थे. क्वेश्चन 3 निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए. तो स्टूडेंट उसके आंसर भी पीछे लिखे हुए बाद में हम देखते हैं. ब, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला, हमारा जीवन क्या है? तो हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है. नंबर 2, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी और रोशनी मिलती है. नंबर 3, प्रत्येक हाथ के कितने सेवक है? तो प्रत्येक हाथ के 5-5 सेवक है. नंबर 4, पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं? पेड़ हमें अपने फल, फूल, जड़, छाल और बीज देकर सुखी बनाते हैं. क, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का पूर्ण कीजिए. तो स्टूडेंट काव्य पंक्तियों भी पीछे लिखी हुई है, बाद में हम उसका सॉल्यूशन करते हैं. क्वेश्चन 4 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो अनसुनी करना, तो ध्यान न देना. आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना. नंबर 3, हाथ बटाना, तो काम में मदद करना. नंबर 4, खिलखिलाकर हंसना, तो खुलकर हंसना. स्टूडेंट ये अर्थ मैंने यहाँ पे लिखे, लेकिन वाक्य आपको खुद बनाने होंगे. ब, उसमें समार्थी शब्द है. मुसीबत तो संकट, प्राण तो जान, भूमि तो धरती, गगन तो नभ आकाश. क, विरुद्धार्थी शब्द है. बुराई तो भलाई, प्रिय तो अप्रिय, अधिक तो कम, शुभ तो अशुभ. ड, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए. तो 63, 77, 88. तो स्टूडेंट इस तरह लिखनी है. ई, निम्नलिखित शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए. छानो तो उपला, खल तो खर, ओसिक्यू तो तकिया. स्टूडेंट क्वेश्चन 5 उसमें निबंध है, वो भी हम बाद में देखते हैं. ब, उसमें कहानी दी हुई है, तो वो भी हम बाद में देखते हैं. और क के अंदर पत्र लेखन है, वो भी हम बाद में देखते हैं. अभी हम देखते हैं क्वेश्चन के आंसर. प्रश्न 1 क, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. उसमें एक क्वेश्चन 1 था, उसका आंसर है कि बार बार भलाई करके हम बुरे व्यक्ति को सही रास्ते पर ला सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन था, उसका आंसर कि हंसों ने दूसरे तालाब में जाने का निश्चय किया. नंबर 3, किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुंदाल, फावड़ा और हंसिया आदि साधनों का उपयोग करता है. नंबर 4, रेशमा जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है. क्वेश्चन 2 उसका क्वेश्चन 1 का आंसर है कि शिकारी का दिल भराया, उसे बहुत पछतावा हुआ. जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था. शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया. डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया. इलाज से हिरनी को आराम मिला. इस प्रकार शिकारी हिरनी को
अस्पताल ले जाकर हिरनी की जान बचाई। दूसरा क्वेश्चन था, उसका आंसर है कि नन्ही बत्तख का स्वभाव दूसरों की भलाई करना है। वह बिच्छू से कहती है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ, मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े कि बार बार मदद करती रहूँगी। क्वेश्चन 4 का आंसर है, राजा भोज भ्रमण करते करते गांव पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही थी। 5 नंबर का क्वेश्चन, उसका आंसर है कि किसान को पता नहीं था कि 2 बैल देकर उसकी मदद करने वाला और कोई नहीं है, स्वयं राजा भोज है। महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया, तब किसान बहुत शर्मिंदा हो गया। क्वेश्चन 3 उसका क्वेश्चन 1 है, उसका आंसर है कि मनुष्य के जीवन में कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, कभी किसी का जीवन अत्यंत न सुख में बीतता है और न कभी दुख में कटता है, सुख और दुख आते जाते हैं। क्वेश्चन 2 का आंसर है, फूलों से हमें सीख मिलती है कि वे हमेशा कैसे खुश रहते हैं, चाहे आंधी आए या बारिश, वे सबको हंसते हुए सहन करते हैं। 3 का आंसर है, नदियाँ कहती है हम अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पानी से भरी होकर भी हम प्यासे रहती है, हम सारी दुनिया को पानी देते हैं, हमारे पानी से खेत सिंचे जाते हैं, मनुष्य के जीवन में हम बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन 3 क काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, तो उसका उत्तर है कि राष्ट्रों में एक के है कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोग सबका है एक मान। स्टूडेंट यहाँ पे निबंध दिया हुआ है, दीपावली के बारे में लिखना है, तो मैं यहाँ पे आपको दीपावली के बारे में लिखाता हूँ। दिवाली हमारे देश का मुख्य त्यौहार है, छोटे बड़े गरीब अमीर सबके लिए यह आनंद का दिवस है। दिवाली के कुछ दिन पहले से ही लोग अपने घरों की सफाई करने में लगते हैं, वे नए कपड़े सिलाते हैं, गहने खरीदते हैं और पकवान बनाते हैं। लोग अपने घरों को दीपकों से सजाकर इस त्यौहार का स्वागत करते हैं। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। त्रयोदशी के दिन लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। चतुर्दशी को काली चौदश कहते हैं। अमावस्या दिवाली का मुख्य दिन है। इस दिन रात को व्यापारी अपने हिसाब किताब की बहियों की पूजा करते हैं। दिवाली के दूसरे दिन नए वर्ष का आरंभ होता है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। भैया दूज के दिन बहन भाई को अपने घर बुलाती है, उसे तिलक करती है और उसकी आरती उतारती है। वह अपने भाई को मिठाइयाँ खिलाती है। दिवाली बच्चों के लिए पटाखों, मिठाइयों और नए नए कपड़ों का त्यौहार है। सचमुच दिवाली यानी कि दीपावली नए जीवन का संदेश लेकर आती है। स्टूडेंट, अब हम कहानी देखेंगे भलाई का बदला। तो गंगापुर रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा नाला था। स्टूडेंट, हमारे पेपर में नदी के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटा सा नाला है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे नाला लिखा हुआ है, वहाँ पे हमें नदी लिखनी है। तो उस नाले के किनारे पर बरगद का एक बड़ा पेड़ था। उस पर एक कबूतर रहता था। एक दिन दोपहर के कबूतर बरगद के पेड़ की एक डाली पर बैठा था। इतने में उसने देखा कि नाले के पानी में एक चींटी बह रही थी। वह किनारे से करीब आने के लिए छटपटा रही थी। कबूतर को इस चींटी पर दया आई। उसने तुरंत एक पत्ता तोड़कर नाले में चींटी के पास गिरा दिया। चींटी पत्ते की सहायता से किनारे पर आ गई। उसने मन ही मन कबूतर को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी उस बरगद के पास आया। कबूतर को देखकर उसने अपनी बंदूक से निशाना लगाया। कबूतर को तो इस बात का ख्याल न था। इतने में उस चींटी ने शिकारी को देख लिया। शिकारी गोली चलाने ही वाला था कि चींटी ने उसके पैर में काट लिया। शिकारी एकदम चौंक पड़ा। उसकी बंदूक से गोली तो छूट गई पर निशाना चूक गई। गोली की आवाज़ सुनते ही कबूतर उड़ गया और उसकी जान बच गई। इस प्रकार चींटी ने कबूतर की जान बचाकर उपकार का बदला चुका दिया। सीख, भलाई करने वाले का सदा भला ही होता है। अंत हमें दूसरों का भला करते रहना चाहिए। 5 को उसमें पत्र लेखन करना है। स्टूडेंट, तो मैंने लिखा है रावल रोमिल किरण बाई, सरस्वती स्कूल अहमदाबाद, पिन कोड नंबर 380021, 25 अक्टूबर 2021। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप एड्रेस अपने खुद का लिखना। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। पिताजी, इस पत्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पाठशाला में से मेरे सारे मित्र ग्रीष्मावकाश प्रवास के में शामिल होने वाले हैं। तो पिताजी, मुझे भी जाना है, अगर आपकी अनुमति हो तो। पिताजी, अगर आप मुझे जाने की अनुमति देते हैं तो साथ में 1000 रुपये भी भिजवा देना। मम्मी को मेरा प्रणाम कहना और छोटी बहन को मेरा प्यार। लिखितन आपका यज्ञाकारी पुत्र रोमिल। स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।